नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इस भरी गर्मी में हर तरफ लोगों का हाल बेहाल है। राजकोट के गेम जोन से लेकर दिल्ली के बेबी केयर सेंटर तक आग लगी हुई है। सेंटरों में भी, सिस्टम में भी और सरकारी नियम कानूनों में भी। जहां सालों से बिना परमिशन चल रहे गेम जोन की किसी ने सुध नहीं ली, अब कह रहे हैं ऐसे कई गेम जोन हैं जो बिना परमिशन के चलाए जा रहे हैं। वही बात अगर दिल्ली के बेबी केयर सेंटर की करें तो कई बेबी केयर ऐसे हैं जो बिना लाइसेंस के चलाए जा रहे हैं। जिसमें आग लगी वहां केवल 5 बच्चों को रखा जा सकता था, लेकिन इसके बावजूद इस सेंटर में 12 बच्चों को ठूंस ठूंस कर रखा गया। जिससे ये सवाल उठता है कि इन सबका आखिर जिम्मेदार कौन है? आखिर कौन है वो जिम्मेदार व्यक्ति जो इन सवालों का जवाब देगा? क्या देश के सिस्टम में बैठे किसी भी व्यक्ति की जिम्मेदारी इस पर जवाब देना नहीं बनती? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि गुजरात के राजकोट में टीआरपी गेमिंग जोन में आग लगने से 28 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। तो वहीं राजधानी दिल्ली में एक बेबी केयर सेंटर में आग लगने से 7 बच्चों की मौत हो गई। अग्निकांड की ये सभी घटनाएं इस बात की गवाही देती हैं कि हर स्तर पर लापरवाही कितनी चरम पर है, यानी लापरवाही कितनी। ये लापरवाही लोगों की तरफ से तो की ही जाती है, साथ ही प्रशासनिक अमला भी इसमें बराबर की भागीदारी निभाता है, यानी भागीदार रहता है। राजकोट की घटना में अब तक जो फैक्ट सामने आए हैं उसमें तो यही साबित होता है क्योंकि राजकोट के टीआरपी गेमिंग जोन में भीषण अग्निकांड को लेकर जांच चल रही है। अब इस मामले में लापरवाही के तहे भी खुलकर सामने आ रही हैं। इस अग्निकांड के सिरे कई अफसरों से भी जुड़ रहे हैं, जिनके रसूख के कारण टीआरपी गेमिंग जोन कई जरूरी प्रक्रियाओं के अधूरा रहने के बावजूद फलता फूलता रहा और चलता रहा। इसी तरह पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में एक शिशु देखभाल केंद्र यानी बेबी केयर सेंटर में आग लग गई। आग लगने से 7 बच्चों की मौत हो गई, झुलसकर नवजातों की मौत हो गई। जांच हुई तो पता चला कि बेबी केयर सेंटर का लाइसेंस पहले से ही एक्सपायर हो गया था, जिसके बाद भी बेबी केयर सेंटर चल रहा था। ऐसा भी नहीं है कि ऐसे हादसे पहले नहीं हुए, लेकिन लगता है हमने हादसों से सबक नहीं लेने की ठान रखी है। तभी तो पहले राजकोट और फिर दिल्ली में हुए भीषण अग्निकांड से दर्जनों परिवार मातम के साए में धकेल दिए गए। क्योंकि राजकोट के जिस गेम जोन में यह हादसा हुआ उसके पास तो फायर एनओसी तक नहीं थी, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। वही दुर्घटना के बाद अपने बचाव में राज्य सरकार ने भले ही सभी गेम जोन बंद करने के निर्देश जारी कर दिए हों, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पहले प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी? देश के अलग अलग शहरों में होने वाले अग्निकांडों में एक बात सामने आती रही है कि अस्पताल हो चाहे होटल, गेम जोन या मॉल, सुरक्षा इंतजामों की खुलकर धज्जियां उड़ाई जाती रही हैं। ऐसा नहीं है कि प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं होती। मिलीभगत के खेल में नियम कायदों को ताक में रख दिया जाता है। हाँ, हादसा होने के बाद प्रशासन जरूर लकीर पीटने के अंदाज में हरकत में आ जाता है। ऐसे मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी भी होती है, मृतकों के परिजनों और घायलों को मुआवजा भी दिया जाता है और जांच कमेटी भी बनाई जाती है। लेकिन हकीकत यह है कि पहले ही सावधानी बरती जाए तो ऐसे लापरवाही जनित हादसों की संख्या को काबू में किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिम्मेदारों को समझना चाहिए कि उनका काम हादसों पर दुख जताना और मुआवजा बांटना नहीं है। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि नियम कायदों को जेब में रखने वाले रसूखदारों की पहचान कर उनको सजा दिलाने का काम किया जाए। प्रशासनिक लापरवाही की कीमत आखिर बेगुनाहों को क्यों भुगतनी पड़ती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लापरवाही की कीमत दोषी अधिकारियों से ही वसूली जानी चाहिए। फायर एनओसी के बिना चल रहे गेम जोन के संचालक ऐसे हादसों के लिए जितने जिम्मेदार हैं, उतने ही जिम्मेदार फायर विभाग के अधिकारी भी हैं। किसी की जान की कीमत कागज के चंद टुकड़े नहीं हो सकते। न्यायालय भी ऐसे मामलों में संज्ञान लेकर शुरुआत तो करता है, लेकिन ये शुरुआत अंजाम तक नहीं पहुंच पाते। हादसे की आंच ठंडी पड़ी नहीं कि मिलीभगत का खेल फिर से शुरू हो जाता है। अधिकारी भी आंख मूंद कर सो जाते हैं और फिर किसी हादसे के बाद ही उनकी कुंभकर्णी नींद खुलती है, और फिर ऐसा हर बार होता है। इसके पीछे कौन जिम्मेदार है कि कोई नहीं बता पाता, लेकिन आप इसकी चिंता आखिर क्यों करेंगे? आपका इससे सीधा कोई सरोकार भी तो नहीं। लेकिन जिस तरह से गली गली में मौत का कारोबार हो रहा है, उसकी अनदेखी करके हम अपना ही काल बुला रहे हैं। खैर, गलती आपकी भी नहीं, सिस्टम ही ऐसा है। शिकायत लेकर जाएं तो कोई सुनता नहीं। नगर निगम के बाबू से ऊपर के अधिकारी तक सबकी चुप्पी रहती है।
पुलिस की खामोशी हर महीने पहुंचने वाले वसूली से हो जाती है। प्रशासन गैर जिम्मेदार तरह से हो रहे अवैध कारोबारों पर चुप्पी साधे रहता है और उसी चुप्पी को प्रशासन ने अपना सिद्धांत बना लिया है। कई मामलों में तो छुटपुट कार्रवाई हुई भी, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते इसमें शिथिलता रही। जमीनी स्थिति यह रही कि लेन देन के माध्यम से अवैध तरीके से चल रहे कारोबार बने रहे, जैसा गेमिंग जोन चल रहा था, जैसा बेबी केयर सेंटर चल रहा था। और यही नहीं, ऐसे कई अवैध व्यापार और अधिक पनपे हैं और जिम्मेदार व्यक्ति इस पर अभी भी खामोश है। और यही खामोशी बार बार सवाल पूछती है कि कब हमारे देश का सिस्टम सुधरेगा, कब वो जिम्मेदार व्यक्ति जिसकी जिम्मेदारी तय की गई है जिम्मेदारी लेगा, या फिर देश का सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। आग लगती रहेगी, जिंदगी जाती रहेगी और फिर हम ऐसे ही सवाल उठाते रहेंगे और पूछेंगे कि आखिर वो जिम्मेदार व्यक्ति कौन है। और फिर वही कहानी होगी, ना कोई जिम्मेदारी लेने वाला होगा और ना कोई जिम्मेदार व्यक्ति इन सवालों का जवाब दे सकेगा। लेकिन फिर भी हम सिस्टम से सवाल पूछेंगे और पूछते रहेंगे जब तक इसका जवाब हमें नहीं मिल जाता। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।